जगदम्बा को सिंह की सवारी की है। जगदम्बा को सिंह की सवारी के दिखाते हैं। जगदम्बा को सिंह सिंह की सवारी नहीं दिखाते हैं, जगदम्बा को बाघ की सवारी दिखाते हैं। बाघंबरी, बाघ माने टाइगर। जगदम्बा राज करेगा खालसा। क्या अंत में ब्राह्मणों की दुनिया में कौन राज करेगी? है जगदम्बा राज करेगी। सिख लोग कहते हैं ना, राज करेगा खालसा। तो खालसा माने पवित्र। तो जो मन बुद्धि से पवित्र है वो आत्मा अंत में ब्राह्मणों की दुनिया में राज करेगी। ऐसे ही राज करेगी जैसे मम्मा या कुमारका दादी ने ब्राह्मणों की दुनिया में राज किया। वो तो छोटे संगठन में राज्य किया, लेकिन लास्ट में क्या होगा? उस समय तो 150-200 ही सेंटर्स थे ब्राह्मणों की दुनिया में। क्या? लेकिन बाबा ने कहा तुम्हारे लाखों की तादाद में सेंटर्स हो जाएंगे और करोड़ों की तादाद में मुरलियां छपने लग पड़ेंगी। तो कितना बड़ा संगठन होगा ब्राह्मणों का? है बहुत विशाल संगठन हो जाएगा। उस विशाल संगठन में कंट्रोल कौन करेगी? है जगदम्बा कंट्रोल करेगी। जगदम्बा जो कंट्रोल करेगी तो उसमें जगत की अम्बा कंट्रोल करेगी। सबसे बड़ा कंट्रोलर हो गया ना? नहीं हुआ? हो गया। और जगत पिता है गुप्त है, वो होगा नहीं दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में नहीं होगा। होगा तो उसको कंट्रोल करेगी कि नहीं? वो तो साक्षी बन जाएगा। हैं? साक्षी बन जाएगी। तो साक्षी हो जाएगा। अच्छा, महाकाली जगदम्बा जब महाकाली बनती है तो शंकर की छाती पर पांव रखती है कि नहीं? तो कंट्रोलर हुई कि नहीं? हुई ना? तो इसीलिए अंत का ये टाइम दिखाया है। द्वापर में देवियों की पूजा नहीं होती है। क्या? द्वापर तमो प्रधान युग नहीं है। कौन से युग में पूजा होती है? कलयुग में देवियों की पूजा होती है। कलयुग तामसी युग है। तामसी युग में जो तामसी पार्ट बजाने वाले हैं उन्हीं को लोग झुकते हैं। नहीं समझ में आया? है? अरे दुनिया में जो लोग झुकते हैं वो विद्वान लोगों के सामने झुकते हैं, ज्ञान में जो होशियार हैं उनके सामने झुकते हैं, बाबा के जो बच्चे बने हैं बहुत ज्ञानी हैं योगी हैं उनके सामने झुकते हैं, या जो बड़े बड़े तमो प्रधान हैं गुंडे हैं गुंडई से राज्य चलाते हैं उनके सामने झुकते हैं। हैं? ऐसे ही होगा ब्राह्मणों की दुनिया में। जब ब्राह्मण बहुत तमो प्रधान हुए होंगे उस समय सारी ब्राह्मणों की दुनिया में जगदम्बा राज्य करेगी। कौन राज्य कर? फिर बाबा के आए परे। अच्छा अच्छा, राज करेगी और राज करने वालों में जिसके ऊपर राज्य करेगी उसमें जगत पिता होगा या नहीं होगा? हाँ, तो वो हो गया टाइगर। क्या हो गया? बाघ। भारत में भारत का राष्ट्रीय पशु कौन माना जाता है? हैं? बाघ माना जाता है, टाइगर। सिंह नहीं। सिंह ज्यादा पावरफुल होता है या टाइगर ज्यादा पावरफुल होता है? हैं? नहीं, सिंह ज्यादा पावरफुल होता है। आमना सामना जब करेंगे तो टाइगर भाग जाएगा। क्या? शेर भागेगा नहीं सामने की लड़ाई में, लेकिन वो चालाक होता है। कौन? बाघ, टाइगर। इसलिए वो उस समय तो भाग जाएगा।
लेकिन जब मौका देखेगा तो पीछे से हमला करके खलास कर देगा। इसलिए भारत का राष्ट्रीय पशु कौन? टाइगर दिखाया जाता है। ओम शांति। बस 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 हाँ, गीता पाठशाला में टाइम रखा गया ना, उनके बारे में जैसा सबकी इच्छा हो वैसा टाइम हाँ, इसीलिए थोड़ा